किसी ने सच ही कहा है, किस्मत उन लोगों के आगे झुकती है जो दर्द के आगे नहीं झुकते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजे स्टोरी लैब। आज की कहानी आपको यह समझाएगी कि ज़िंदगी में जो दर्द हमें तोड़ता हुआ लगता है, वही दर्द हमें सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा मूर्तिकार रहता था। उसके पास ना कोई बड़ी दुकान थी, ना पैसा, ना पहचान, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, एक सपना। उसका सपना बहुत बड़ा था। उसका सपना था एक दिन वह ऐसी मूर्ति बनाएगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह पत्थर नहीं, यह कला का चमत्कार है। अर्जुन रोज जंगलों और पहाड़ों में जाकर पत्थर खोजता था। एक दिन वह घने जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हवा की हल्की आवाज़ और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नज़र एक विशाल पत्थर पर पड़ी। पत्थर मजबूत था, चमकदार था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई आकृति छुपी हो। अर्जुन के दिल में उत्साह भर गया। उसने अपने बैग से छैनी और हथौड़ी निकाली, गहरी सांस ली और पत्थर पर पहला वार किया। जैसे ही हथौड़ी लगी, अचानक ऐसा लगा जैसे पत्थर से आवाज़ आई, रुको, मुझे मत मारो। अर्जुन चौंक गया। पत्थर जैसे कराहते हुए बोला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं यह दर्द सह नहीं सकता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने सोचा, जब पत्थर ही तैयार नहीं है तो मैं जबरदस्ती इसे क्यों तरासूं। वह उस पत्थर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। यह पत्थर उतना चमकदार नहीं था, लेकिन मजबूत जरूर था। अर्जुन ने सोचा, चलो इस पर कोशिश करते हैं। उसने फिर से हथौड़ी उठाई और पहला वार किया। चोट लगते ही पत्थर के अंदर भी दर्द जरूर हुआ, लेकिन इस बार वह पत्थर चुप रहा। कोई शिकायत नहीं, कोई आवाज नहीं। अर्जुन ने दूसरा वार किया, फिर तीसरा। दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन अर्जुन रुकने वाला नहीं था। वह लगातार पत्थर को तराशता रहा। पत्थर टूटता रहा, कटता रहा, घिसता रहा। हर बार उसके शरीर को तोड़ रहा था, लेकिन पत्थर चुपचाप सब सह रहा था, क्योंकि शायद वह पत्थर जानता था यह दर्द उसे बर्बाद करने नहीं, बल्कि उसे महान बनाने आया है। कई दिनों की मेहनत के बाद अर्जुन ने उस पत्थर से एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसे देखकर किसी की भी आंखें श्रद्धा से झुक जाएं। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान खुद उस पत्थर में उतर आए हों। कुछ समय बाद गांव में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, लेकिन उसमें स्थापित करने के लिए कोई मूर्ति नहीं थी। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, जंगल में मैंने एक मूर्ति बनाई है, उसे ले आइए। गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ जंगल गए और उस दिव्य मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ मंदिर ले आए। मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। लोग फूल चढ़ाने लगे, दीप जलाने लगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। तभी एक गांव वाले ने कहा, अरे, मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर चाहिए। अर्जुन को अचानक पहला पत्थर याद आया, वही पत्थर जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। गांव वाले उसे भी जंगल से उठाकर ले आए और मंदिर के दरवाजे पर रख दिया। अब नज़ारा देखिए। मंदिर के अंदर वाली मूर्ति पर लोग फूल चढ़ा रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे, सिर झुका रहे थे, और मंदिर के बाहर पड़े पत्थर पर लोग रोज जोर जोर से नारियल फोड़ रहे थे। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, बाहर वाला पत्थर अंदर वाली मूर्ति से बोला, दोस्त, हम दोनों एक ही जगह से आए थे, लेकिन आज तेरी पूजा हो रही है और मुझ पर हर दिन चोट लग रही है, ऐसा क्यों? मूर्ति हल्का सा मुस्कुराई और शांत आवाज में बोली, क्योंकि जब मूर्तिकार आया था तब तूने दर्द से डर कर खुद को बचा लिया और मैंने दर्द सहकर खुद को बदल लिया। मूर्ति ने आगे कहा, तूने कुछ पलों का दर्द नहीं सहा, इसलिए तुझे जिंदगी भर चोट सहनी पड़ रही है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पत्थरों की ही नहीं है, यह कहानी हम सभी की जिंदगी की है। क्योंकि जिंदगी में जब भी मुश्किलें आती हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, दर्द से भाग जाओ, और दूसरा, दर्द सहकर खुद को तराश लो। याद रखिए, जब तक पत्थर पर हथौड़े की चोट नहीं पड़ती, तब तक पत्थर भगवान नहीं बनता। इसलिए जब जिंदगी आपको तोड़ रही हो तो घबराइए मत।
क्योंकि शायद ज़िंदगी आपको एक साधारण पत्थर से एक पूजनीय मूर्ति बनाने में लगी हो। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं, तो एजे स्टोरी लैब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें नेवर गिव अप। मिलते हैं आपसे अगली प्रेरणात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।